नमस्कार, स्वागत है आपका जीजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। हल्द्वानी में किसान मंच उत्तराखंड और नर्सिंग अभ्यर्थियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर वर्षवार नर्सिंग भर्ती की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। ऐसे में किसान मंच ने अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए 24 जुलाई को देहरादून के बुद्ध पार्क में नर्सिंग महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया। इसमें किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक उपाध्याय ने एक आरोप लगाया कि सरकार लंबे समय से नर्सिंग अभ्यर्थियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं को न्याय नहीं मिलता है तो स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रेस वार्ता में हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फिनाइल पीने की घटना का भी उल्लेख किया गया। साथ ही अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और वर्षवार भर्ती लागू करने की मांग दोहराई। आपको बता दें, नर्सिंग अभ्यर्थियों ने प्रदेश भर के युवाओं से 24 जुलाई को देहरादून में होने वाली महापंचायत में शामिल होने की अपील की है। वहीं किसान मंच ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा। प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, लगातार नर्सिंग अभ्यर्थी जो हैं देहरादून में धरना कर रहे थे, लेकिन इस वर्तमान सरकार में उनका इतना मानसिक शोषण हो चुका है कि अब वो फिनाइल पीने के लिए मजबूर हैं, वो भी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर। अभी 4 लोग भर्ती हैं। ये कुमाऊं क्षेत्र के वो लोग हैं जो देहरादून नहीं पहुंच पाए थे। आज गांधी पार्क में भी धरना है, तो किसान मंच ऐसे सभी सीनियर अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है, जिसको लेके आज यहाँ प्रेस वार्ता की गई है। और कल हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सवेरे 10 बजे से किसान मंच नर्सिंग महापंचायत को बुला रहा है। उसके बाद आगे की निर्णय तय की जाएगी, क्योंकि परसों इनका एग्जाम होना है। जरूरत पड़ी तो सबसे पहले सरकार सीनियर अभ्यर्थियों से संवाद करे, क्योंकि 1 महीने पहले डीजी हेल्थ के माध्यम से सरकार ने धरने को स्थगित कराने का प्रयास किया और डीजी हेल्थ के आश्वासन के बाद एग्जाम निकाल दिया गया। तो सरकार और सिस्टम मिलके इन अभ्यर्थियों के साथ खुला धोखा कर रहे हैं, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और कल से आंदोलन को उग्र और आक्रामक किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो परसों एग्जाम है, जहां जहां एग्जाम सेंटर हैं उनके बाहर हम सभी धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, कार्तिक उपाध्याय। नमस्कार, आप लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया। हमारी प्रेस वार्ता करने का मेन मुद्दा ये है कि स्वास्थ्य मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जो हम इतने साल से एक्सपीरियंस, जो हम रोड में बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे, तो उनका स्वास्थ्य मंत्री होने का कोई फायदा नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री के गेट के बाहर लड़कियां जहर खा रही हैं, फिनाइल पी रही हैं। ये तो बहुत ही बेहद ही शर्मनाक बात है कि वो फिनाइल पी के मरने की तैयार पे वो आत्महत्या करने को गई है। ये क्योंकि हमारे साथ न्याय नहीं मिल पा रहा। सर, हम 8 महीने से देहरादून नर्सिंग एकता मंच पूरा वहां बैठा हुआ है और हल्द्वानी में बैठे हम लोगों ने अपना अथक सारा प्रयास किया। मैं खुद 2013-19 से फॉर्म भरते भरते मैं ओवर एज हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं जनरल हूँ। मैं यहाँ किसी कैटेगरी को मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा भी तो अधिकार है सर इस नौकरी में आने का। और अगर आपको एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए तो एक्सपीरियंस स्टाफ तो हम ही 13 से लेकर 20 तक का एक्सपीरियंस स्टाफ है सारा। उसको आपने रोड में रख रखा है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे बच्चे करेंगे? बच्चों के लिए हम क्या कर पाएंगे? बच्चे हमको देख के बोलते हैं कि आप पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आपकी नौकरी नहीं लगी। मेरा नाम दीपा राणा है सर। मैं 2016 पास आउट हूँ और मैं ओवर एज हो चुकी हूँ। जो ये वैकेंसी आई थी उसमें 3 मंथ ओवर हो गई। मैंने कोर्ट। मेरा नाम सोनी पांडे है और हम लोग यहाँ पर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज चालू किया है और हमारा मेन मकसद हमारा यही है कि वर्षवार इसको किया जाए, ठीक है। और हमने इसके लिए अपना कोर्ट में भी हमने अपना केस को वो किया है और उसमें हमारा डबल बेंच में अभी हमारा केस चल रहा है, ठीक है। उस केस में अभी हमें 4 हफ्ते का टाइम मिला हुआ है। तो 4 हफ्ते तो हम सरकार से हमारी बस यही उम्मीद वो है कि हम अभी इस पेपर को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि अभी हमारे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए हमारे केस को हमारे परीक्षा को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए। मेरा नाम सोनी पांडे है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए। दूसरा, मेरा नाम इंगिता है और मेरा यही कहना है कि पहली बात तो हमारा यही है कि हमें अपनी वर्षवार नियुक्ति करवानी है और जो हमारे जो एज और ओवर एज हो चुके हैं साथी, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उस अन्याय से हमको बचना है और अपना वर्षवार नियुक्ति करवानी है। और जितने हम लोग अभी रह चुके हैं 2013 से लेके 2020 तक के या उसके बाद हमारे जितने भी जूनियर हैं, सबका वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और जो ये टुकड़ियों में वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी को हटाते हुए पूरी एक ज्यादा मार्चा में 2,500 से 3,000 वैकेंसी आनी चाहिए।
अगर माना आज हमारा जो भी फैसला नहीं होता है वहां सरकार के द्वारा, ये पेपर जो हमारे कराए जा रहे एग्जाम, वो एग्जाम नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्षवार नियुक्ति चाहिए। जैसे हमारे आगे के पुराने बैच वर्षवार एग्जाम मतलब PSC CSE में लग चुके हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि जो हम बच्चे कुछ जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका वर्षवार नियुक्ति होनी चाहिए। और हम एग्जाम के उसमें अगेंस्ट है, हम एग्जाम नहीं देना चाहते हैं। इंगिता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए GJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।